दोस्तों स्वागत है आप सभी का मिशन मंजिल चैनल पे। दोस्तों हमारे साथ एक सर है जिनका नाम है अमन सर और जिन्होंने लाखों बच्चों का फ्यूचर सेव किया है। सर से जानते हैं इनका जर्नी, सर ने क्यों ज्वाइन किया टीचिंग फील्ड, और सर से बात करते हैं। और आप भी अगर स्टूडेंट हो तो आप अपने लाइफ में क्या कॉमन मिस्टेक करते हो जो नहीं करना चाहिए, सर से जानते हैं। सर आपका स्वागत है बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिसका यूट्यूब चैनल है मिशन मंजिल। तो सर आपने टीचिंग लाइन ही क्यों चुनी? मैंने बहुत अक्सर ये देखा ना कि बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है पढ़ाई लिखाई को लेकर, और जिस तरीके की ट्रेडिशनल एजुकेशनल फील्ड में जिस तरीके के आप देख रहे हैं कि लोगों को बहुत समस्या है। लोग अच्छे अच्छे टीचर जो हैं लाखों बच्चों को पढ़ाते हैं लेकिन बच्चों से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो मेरा सबसे जो मेन मोटो रहा था कि मैं बच्चों से कनेक्ट करूँ, क्योंकि बच्चों से कनेक्ट करके जो पढ़ाने का जो मजा आता है ना, उसमें क्या होता है, बच्चे जब आपसे जुड़ जाते हैं तो उसमें अलग मजा आता है पढ़ाने में। तो सर आप बच्चे से कैसे कनेक्ट करते हैं? मैं सबसे पहले उनके परेशानियों को देखता हूं कि बच्चे परेशान किन सब चीज़ों में हो रहे हैं, कहाँ पे उनको सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी उनको फेस करने को मतलब मिल रहा है। जैसे मान लेते हैं अगर कोई बच्चा है जिसको इतिहास विषय में अगर बहुत ज़्यादा उनको नहीं है रुचि, अगर इतिहास के विषय में उनको नहीं है, तो मैं पहले उनसे ये जानना चाहूंगा कि इतिहास उसको पसंद क्यों नहीं है। मैं ऐसे इतिहास को तोड़ के उनको पढ़ाऊंगा, उनको ऐसा इंटरेस्ट उनके ऊपर जगा दूंगा कि वो एकदम बहुत अच्छे तरीके से इतिहास को फिर समझने के लिए, मतलब उनको इतना तोड़ के पढ़ाया जाए ना कि बच्चों को उसमें इंटरेस्ट आ जाए। और इसी तरीके से मैं बच्चों से कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि हमारी भी जर्नी है ना कि हम भी कभी स्टूडेंट रहा करते थे। हम लोगों ने देखा कि हमारा जो समस्या जो हम लोगों ने फेस किया स्टूडेंट रहते हुए भी, तो हम लोगों को पता है कि आखिर समस्या सबसे ज्यादा कहाँ पे आ सकती है। तो वो पता होना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा वो हो जाता है कि बच्चों को आप गाइड कर सकते हैं कि यहाँ यहाँ आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो बस यहीं से मुझे मोटिवेशन मिला, तो मैं इस तरीके से करता हूँ। सर एक स्टूडेंट का कॉमन मिस्टेक क्या होता है जो स्टूडेंट अपनी लाइफ में करते हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है ना स्टूडेंट के लाइफ में कि वो मिसगाइड हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ों से। सबसे पहला, आज के समय में, हमारे समय में जब हम लोग प्रिपरेशन उस समय कर रहे थे तो मोबाइल इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हुआ करता था। तो मोबाइल नहीं होने के वजह से क्या होता था, हम लोगों को कोई भी सॉल्यूशन अगर ढूंढना पड़ता था तो हम लोग क्या करते थे, सॉल्यूशन किताबों से ढूंढते थे, टीचर से बात करते थे, उनसे बात करके समस्याओं का सॉल्यूशन उनसे मांगते थे। आजकल चीज़ें इतनी ज़्यादा मोबाइल में अवेलेबिलिटी हो जाने की वजह से क्या हो ना, बच्चों की रुचि खत्म हो गई है किताबों से। बच्चे आजकल क्या है ना कि हमेशा हर चीज का शॉर्टकट ढूंढते हैं। पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता। बच्चे जो हैं वो ज्यादातर ये सोचते हैं कि एक लंबा सा लेक्चर देख के मैराथन टाइप का पूरा इतिहास कंप्लीट कर लेंगे, क्वेश्चन वहीं से आ जाएगा। ये सबसे बड़ा बच्चों का जो होता है ना मिसगाइड होने का, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फैकल्टी हैं, ऐसे टीचर्स हैं, मैं टीचर्स का सम्मान करता हूं, लेकिन जो बच्चों को मिसगाइड करते हैं अपने व्यूज के लिए, है ना, व्यूज बढ़ाने के लिए बच्चों को मिसगाइड करके पढ़ा रहे हैं कि यहीं से आ जाएगा, बस 2 पेज में पूरा करंट अफेयर साल का क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा। बच्चे इसको मिसगाइड मतलब इसमें हो जाते हैं, तो यहीं पे सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो सर जैसा कि सोशल मीडिया भी है, तो सोशल मीडिया से जो लोग स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट होते हैं उसे कैसे कम करें, वो डिस्ट्रैक्ट ना हो? जो यूज करे सोशल मीडिया का वो अपने पढ़ाई के प्रति यूज करे, ना कि देखिए, एंटरटेन होने के लिए। आजकल जो हम लोग देख पा रहे हैं ना, आज जिस तरीके से इंटरनेट हमारे जीवन, दैनिक जीवन में हावी हो गया है, तो इसको पूरी तरीके से काट देना अपने दैनिक जीवन से, ये तो असंभव का जैसा चीज प्रतीत होता है। तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि पूरी तरीके से इंटरनेट से ही कनेक्टिविटी को हटा दें। हाँ, हम लोग ये कर सकते हैं कि अगर कोई बच्चा सोशल मीडिया में अगर यूज कर रहा है कंटिन्यूअसली सोशल मीडिया को, तो वो ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं, इतिहास के चैनल हो गए, भूगोल के चैनल हो गए, कोई मेंटरशिप वाले चैनल हो गए, है ना, आजकल तो एआई वाला भी चैनल हो गया है बहुत सारा। इन सबको सब्सक्राइब करें ताकि उनके फीड्स में, रील्स में पढ़ाई से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड ऐसी चीजें आती रहे जिससे बच्चे मोटिवेटेड रहें। जो भी स्टूडेंट अब किसी चीज़ की प्रिपरेशन करता है, उस फर्स्ट अटेम्प्ट में वो फेल हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि नहीं मुझसे अब नहीं होगा, अब छोड़ देते, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो जर्नी होता है ना सक्सेस का, ये मैंने कहीं सुना था, और ये एक है मनोज वाजपेयी जी हैं, उनका एक बहुत फेमस कोट है, मैंने देखा भी है, शायद वो किसी और ने लिखा है कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल और कोई हमारी तरह ताउम्र सफर में रहा। तो ये सक्सेस पाना या सक्सेस हो जाना ये तुक्का नहीं है, और ना जरूरी भी नहीं है कि एक अटेम्प्ट में आप हो जाएं। हर चीज के पीछे मेहनत होना चाहिए, और मेहनत जो है ना, वो मेहनत आप कितना करते हैं, गोल आप कितना फोकस रखते हैं अपने गोल को, उसके ऊपर डिपेंड करता है। किसी को 1 साल में भी
अगर वो फोकस 1 साल में बना पा रहे हैं तो वो 1 साल में पूरी तरीके से सफल हो जाए, इसकी भी गारंटी नहीं है। सारा चीज फोकस का खेल है। तो सर फेलियर के बाद स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से ये जो है ना, ये जो जिंदगी है, ये जिंदगी एक, आप समझ लीजिए क्रिकेट का मैच है जिसमें कि अनलिमिटेड बॉल्स हैं आपके पास। अनलिमिटेड बॉल्स का मतलब है अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। हर बॉल आपके, अगर आप क्रिकेट खेलते होंगे तो आपके पास बहुत सारा बॉल आता है, कभी बाउंसर आता है ना, कभी यॉर्कर आता है, कभी वाइड बॉल आता है, कभी छक्का मारने वाला बॉल आता है। हर बॉल को क्या हर तरीके से खेल सकते हैं क्या आप? जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग ये है, क्रिकेट के मैच में तो बैट्समैन जब आउट हो जाता है उसका खेल खत्म हो जाता है, लेकिन ये जो जीवन हमारा है इसमें आउट होने का कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो एक अपॉर्चुनिटी आपको जब नहीं मिल पाया तो दूसरे अपॉर्चुनिटी का वेट कीजिए, दूसरा नहीं मिल पाया तीसरा अपॉर्चुनिटी का वेट कीजिए। ऐसे अनेक लोग हैं दुनिया में, जैसे केएफसी के जो फाउंडर हैं उनको बहुत लेट से सक्सेस मिला। कुछ लोग यंग अचीवर हैं, 21 साल की उम्र में आईएएस बन गए, कुछ लोग को 85 साल 60 साल की उम्र में सक्सेस मिला। तो सबका अपना अपना जर्नी है और सक्सेस या काम छोटा बड़ा मेरे हिसाब से नहीं होता। एक कर्मचारी भी है ना, हमारे एक मित्र हैं, हमारे सर भी हैं, उनका मैं बहुत आदर करता हूं, चंद्रजीत सर हैं। उन्होंने मुझे एक बात बताया था कि फ्रैंकलिन एक है, उनका एक कहावत है। फ्रैंकलिन साहब कहते हैं, जो अमेरिका के हैं, उन्होंने बोला कि अगर आप झाड़ू लगा रहे हैं ना, तो झाड़ू लगाना भी आपका एक कार्य है, कार्यशैली है। तो आप झाड़ू लगाना आपके लिए वो काम छोटा बड़ा नहीं, आप ऐसा झाड़ू लगाइए कि उसमें आपको महारत हासिल हो जाए। मतलब आपके झाड़ू लगाने की प्रक्रिया से आपका क्या हो जाए, आपका तारीफ हो। वो अब जैसे अमेरिका का कोई राष्ट्रपति है, वो अगर कहीं पे साइन करता है तो वो अमेरिका का राष्ट्रपति होने के नाते वो सारा चीज करता है ना, लेकिन उसका कार्य, उसकी कार्य क्षमता और उसकी कार्यशैली तीनों अपने जगह पे है। एक कर्मचारी जो काम कर रहा है, एक शिक्षक जो काम कर रहा है, सबका अपना अपना। आप भी कुछ काम कर रहे हैं, कुछ उद्देश्य से जीवन में आए हैं, दुनिया में आए हैं, मैं भी उसी उद्देश्य से आया हूं। तो सबका अपना अपना काम है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। मतलब आप कहना चाहते हैं जिस भी काम में कर रहे हो वो काम में अपने छोटा बड़ा नहीं समझ, उस काम को एकदम 100% देकर करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। आप अगर सबसे बड़ा चीज होता है रुचि, इंटरेस्ट। आपको अगर इंटरेस्ट है किसी काम में, अगर आपको मन लगने लगा, आपको मजा आने लगा, तो सबसे बेहतरीन चीज है वो। सर जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट का पेरेंट्स फोर्स करते हैं कि 90% 99% लाना ही है, उन पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे अपने बच्चों को ऐसे प्रेशर ना दें? देखिए आपके इस बात से मुझे एक छोटा सा कहानी याद आता है कि एक बार एक बंदर को, मछली को, एक पक्षी को, एक सांप को और एक चीता को, तीनों को किसी लाइन में खड़ा करके हम लोग बोल दिए दौड़ो। अब इसमें क्योंकि जमीन में दौड़ने का बात है, मछली दौड़ नहीं पाएगा, जो पक्षी है वो भी दौड़ नहीं पाएगा, लेकिन चीता इसमें हो सकता है जीत जाए। यस सर। यहाँ पे सबकी क्षमताएं अलग अलग हैं और सबकी क्षमताओं का मूल्यांकन करते हुए सबका कार्यशैली भी अलग अलग है, सबका रुचि भी अलग अलग है, सबका कर्म भूमि भी अलग अलग है। तो हर चीज को हम लोग परसेंट के माध्यम से, परसेंटाइल के माध्यम से नहीं आकलन कर सकते हैं। सबको अपने कार्यशैली में बहुत अच्छे तरीके से उनको अपनी गुणवत्ता पे ध्यान देते हुए अपने कार्यशैली में कार्य करना पड़ेगा। जैसे अगर मछली है तो उसको पानी में आप दौड़ाइए। कोई भी आदमी है वो एक प्रतिभा का धनी नहीं है, बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं सारे लोग। कोई एक बच्चा जो कहीं गरीब स्लम में पैदा हो, चाहे कोई किसी अमीर घर में पैदा हो, सबके पास कुछ ना कुछ क्षमता होता है, बस उसको सही समय पे सही गाइडेंस में आपको क्या करना है, उसको संभालना है, उनको जानना है, ये सारी चीजें। मान लीजिए सर कि कोई भी स्टूडेंट है बीपीएससी की तैयारी कर, वो देखता है कि नहीं इसमें तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो लोग कंपटीशन देखकर भी नहीं आना चाहते। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, लोग अक्सर समझ नहीं पाते हैं। जैसे बहुत बार मैंने इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा बच्चों से कि आप बीपीएससी क्यों करना चाहते हैं, बीपीएससी करने का मेन तात्पर्य क्या है। मैं सिंपल से बच्चों से यही कहता हूं कि बीपीएससी इसलिए करना है क्योंकि बीपीएससी टफ है और टफ बैटल को जीतने में मजा आता है और एक्सपीरियंस मिलता है। आप अगर जीत गए तो आप सिकंदर बन जाते हैं, आप बाजीगर बन जाते हैं, और अगर आप हार गए तो आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। सर जैसा कि आप बीपीएससी इंटरव्यू में भी जाते हैं तो स्टूडेंट का आप क्या नोटिस करते हैं, क्या उनमें क्वालिटी रहनी चाहिए जो आप लोग
देखिए, जैसा आज के समय में इंटरव्यू होता है, लोग बहुत ज्यादा मिसगाइडेड हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट वगैरह में जाते हैं, है ना। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में जाते हैं, उन लोगों को मिसगाइड कर दिया जाता है कि इंटरव्यू में ऐसे होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, बोर्ड मेंबर बहुत सीनियर होते हैं, लोगों को डराया जाता है। और इंटरव्यू कोई ऐसा बहुत बड़ा तोप चीज नहीं है, वो सब ट्रिक है। अगर आपने ट्रिक को अगर टैकल कर लिया तो इंटरव्यू आपका बहुत अच्छा होगा। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है जिन्होंने बीपीएससी में 96 मार्क्स लाया है, जीवन में कभी मॉक इंटरव्यू नहीं दिया, एक इंटरव्यू दिया उनको 96 आ गया। और मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा है जिसका 6-6 बार इंटरव्यू देने के बाद भी रिजल्ट नहीं हो रहा है। तो बहुत से। अच्छा सर, जैसे कि जो भी लोग जैसे कि कुछ एवरेज स्टूडेंट है, तो क्या वो बीपीएससी निकाल सकते हैं? देखिए, बीपीएससी जो है ना, सबसे पहले किसी काम को करने से पहले उसके सिलेबस, उसके क्वेश्चन पैटर्न, उसके रणनीति, इन सब के ऊपर ध्यान आपको देना पड़ेगा। सब कुछ बहुत सिंपल है और जितना सिंपल तरीके से आप इन सब चीजों को करते हैं, आप एवरेज बच्चा, क्योंकि देखिए जो भी एग्जाम की योग्यता होती है ना, ग्रेजुएशन है, मात्र ग्रेजुएट, इसका योग्यता क्या है, ग्रेजुएट होना चाहिए, है ना। तो कोई भी ग्रेजुएट, जब बीपीएससी जो कमीशन है इसने ही योग्यता ग्रेजुएट लेवल का रखा है, तो इसका मतलब है ग्रेजुएशन कोई भी अगर करता है उसके लिए वो एलिजिबल हो जाता है। तो इसमें ये एवरेज हो बच्चा या बहुत टॉप रैंकर हो, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं। जो बच्चा 12th में फेल हो गया है ना, वो भी बीपीएससी में अधिकारी है। 10th में फेल हुआ था एक समय, वो बीपीएससी में अधिकारी है। कुछ लोग अपने स्कूल के, कॉलेजेस के गोल्ड मेडलिस्ट रहे, टॉपर रहे, वो लोग भी एसडीएम के पद पे हैं। तो बहुत ये कॉमन चीज है, ऐसा देखने को मिलता है हम लोगों को। सर, जो भी पेरेंट्स जो अपने बच्चे को फोर्स करते पढ़ाई को लेकर, आप उन्हें एक मैसेज लास्ट जाते जाते क्या देना चाहेंगे? मेरा उन पेरेंट्स से, उन गार्जियन से यही मैसेज है, बच्चा आपका है, आप जितना अपने बच्चों पे भरोसा करेंगे, एक बार भरोसा करके देखिए। आपका कोई भी क्विक डिसीजन बच्चे के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो सकता है, तो आपका ही बच्चा है, उसको टाइम देने में क्या हर्ज है। थोड़ा बहुत टाइम दीजिए, भरोसा उस पर कीजिए, वो सक्सेसफुल जरूर होगा। और सक्सेसफुल होने का मतलब ये डिफिनेशन नहीं है कि वो आईएएस ही बन जाए, आईपीएस ही बन जाए, या एक मतलब अच्छे पोस्ट पे चला जाए। अल्टीमेट हमारा जो एम होता है ना, वो खुश होने का होता है। कोई अपना कार्य अगर कहीं छोटे पोस्ट पे भी रह के अगर वो खुश है, समाज में अपना योगदान दे रहा है, तो मेरे हिसाब से वो सही है। सर, आपसे कुछ तरफ पर्सनल सवाल पूछना चाहेंगे। सर, आप अपने बारे में बताइए, अपना लव स्टोरी। जैसा कि हमने सुना है कि आपका काफ़ी अरे नहीं, आपने जो भी सुना है वो ऐसा नहीं है। हर किसी का अपना पास्ट होता है, और स्कूल लाइफ से लेकर अभी तक ऐसा होता है ना कि लाइफ में बहुत सारे लोग आते हैं, आप किसी से कुछ सीखते हैं, कुछ लोग आपको सिखा कर जाते हैं, कुछ लोग से आप सीखते हैं, है ना। तो ये एक लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, लाइफ का एक फेज होता है। ऐसा बहुत सारा फेजेस आया है लाइफ में। तो कुछ लोग ऐसे मिले जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा अपना इम्पैक्ट मेरे जीवन पे डाला। कुछ लोगों ऐसे भी रहे जिनको मेरे लाइफ से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी हुआ, है ना। तो ये समय समय की चीज़ है। इसको मतलब करियर के साथ मैंने बहुत कोशिश किया पहले बैलेंस करने का। हालांकि बहुत बार ऐसा भी हुआ कि बैलेंस हुआ भी, कभी नहीं भी हो पाया, है ना। सर, स्टूडेंट को गर्लफ्रेंड रखनी चाहिए? देखिए, मैं ये मतलब ये थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन हो गया, ये मैं उन लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि अगर आप मैनेज कर पाते हैं तो। सर, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा। जैसे एक मूवी आई थी 12th फेल, उसमें एक श्रद्धा और मनोज की कहानी दिखाई गई थी। तो हर कोई के श्रद्धा भी नहीं मिलती, उस तरीके की आपकी कोई श्रद्धा? देखिए, कोई श्रद्धा नहीं मिल पाई क्योंकि मैं मनोज था भी नहीं। सिंपल सी बात यह है कि सब कम थोड़ी नहीं। देखिए, सिंपल सी बात यह है ना कि हर किसी का लाइफ में अलग अलग, हम लोग ना समाज का यही सबसे बड़ा मतलब जो नेगेटिव पहलू जो मुझे दिखता है, हम लोग जनरलाइज कर देते हैं चीजों को। हर किसी का स्ट्रगल अलग अलग है, हर किसी की कहानी अलग अलग है। हाँ, एक मोटिवेशन के तौर पे आप मनोज सर का आप जो बात बोल रहे हैं कि उनको उनके लाइफ में श्रद्धा मिली, बहुत सपोर्टिव मिली। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग आपके सपोर्ट में रहते हैं, कभी आप भी उनके सपोर्ट में रहते हैं, लेकिन समय आपके सपोर्ट में नहीं रहता, समय आपके अनुकूल नहीं होता, तो चीजें वहां से फिर अलग हो जाना ज्यादा बेहतर है। सर, हमने ये भी सुना कि आप शेर व शायरी भी बहुत अच्छा करते हैं, तो एक दो हमारे दर्शक के लिए। हाँ, मतलब शेर व शायरी का तो मैं पहले लिखता भी था, अभी कुछ दिनों से मैंने छोड़ा है, लेकिन अभी भी कभी टाइम मिलता है तो मैं लिख लेता हूँ। 2-3 शायरी मैं आपको कोट करके बताता हूँ। प्लीज हमारे दर्शक। जैसे मैंने एक शायरी लिखा था, मैंने शायरी लिखा था, हम यूं ही नहीं लड़खड़ा गए दोस्त, संभलना हम भी जानते थे।
हमें ठोकर उसी पत्थर से लगी जिसे हम भगवान मानते थे। मैंने एक शायरी लिखा था, कुछ तो बात होगी मुझ में भी, यूं ही नहीं मुझे सुनकर लोग बहक जाते हैं। कुछ तो बात होगी मुझ में भी, यूं ही नहीं मुझे सुनकर लोग बहक जाते हैं। हम वहां से लौट कर आए हैं जनाब, जहां पहुंच के लोग पंखे सर ऐसा शेरो शायर लिखते हैं, इसके पीछे किससे मोटिवेट होकर ऐसा लिखते हैं? सर हर स्टूडेंट के फेज में, मतलब लाइफ में एक ऐसा फेज आता है ना जब वो बहुत डाउन हो जाते हैं। जैसे मेरे लाइफ में भी ऐसा बहुत सारा फेज आया। तो उस समय अचानक से मैं रील्स वगैरह स्क्रॉल कर रहा था, क्योंकि उस समय कुछ करने को ऐसा था भी नहीं। फाइनली बहुत सारा रिजल्ट नहीं हुआ था और मैं डिप्रेस भी था। तो उस समय जो ख्याल आया मैंने उसको लिख दिया, और मुझे लगा कि बच्चों के साथ ये साझा करना चाहिए कि डाउन, अप्स एंड डाउन लाइफ का पार्ट है। और अप्स एंड डाउन में चीजें आप जितना बैलेंस करते हैं उतना आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चीजों को आप उसी हिसाब से आप करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। सर आपके लिए आपके लाइफ में सबसे टफ फेज क्या थे? मेरे लाइफ में सबसे ज्यादा टफ फेज रहा है कि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, उस समय बहुत सारा फाइनल रिजल्ट जब नहीं हुआ, और उस समय अचानक से लॉकडाउन भी हो गया। मैं बैंगलोर में एक बड़ी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ था, मैं काम भी कर रहा था। अचानक से लॉकडाउन हुआ, मैं घर आ गया, अचानक से सारा सब कुछ बंद हो गया। तो मुझे ऐसा लगा कि लाइफ एकदम बहुत अचानक से एकदम वो हो गया, स्टॉप हो गया, एकदम बंद हो गया, है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो उसी समय मैं मानता हूँ कि मेरे लाइफ का सबसे ज्यादा जो है टफेस्ट फेज था। और उस समय कुछ ऐसी चीजें भी लाइफ में हो गई जिसमें बहुत सारी चीजें क्या हुई कि मेरे अनुकूल नहीं रहा, चीजें मेरे अनुकूल नहीं रही। तो मैं उस टाइम को बहुत फेज अपना मानता हूँ। सर आपकी अभी करंट लाइफ में क्या सिनेरियो है? मेरा अभी करंट जो लाइफ सिनारियो है ये टोटल डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं। अभी मेरा डेली का रूटीन है कि मैं मॉर्निंग में उठता हूँ, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करता हूँ, खाना वाना खाता हूँ, उसके बाद अपना जो डेली का वर्क है पढ़ाना, टीचिंग, मुझे बहुत, मैं उसके लिए थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ, कुछ कंटेंट बनाता हूँ, बच्चों को फिर जाके उसके साथ साझा करता हूँ, पढ़ाता हूँ। उसके बाद फिर जाता हूँ थोड़ा बहुत घर पे, फिर पढ़ता हूँ, खाना वाना बनाता हूँ। थोड़ा एक दो फ्रेंड हमारे हैं, जैसे अविनाश सर हमारे फ्रेंड हैं, संतोष सर हैं, इन लोगों के साथ थोड़ा हंसी मजाक हो गया, घूमते फिरते हैं, चाय वाय पिए, चाय पे कुछ चर्चा हो गई, कुछ विशेष, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा हुई, मन लगा थोड़ा। उसके बाद वापस रूम पे आके पढ़ाई लिखाई करके अपना सोकर फिर वही डेली का रूटीन फॉलो करना, यही लाइफ का भी पार्ट है। आपके लाइफ में मैं भी जुड़ता हूँ तो देखता हूँ वहाँ पे बहुत से कमेंट आते हैं, सर अमन सर कब शादी करें, ये बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए शादी कर दीजिए सर। ये सिर्फ आप ही नहीं पूछते हैं, हमारे मित्र जो हैं अविनाश सर हैं और संतोष सर, क्योंकि ये दोनों भी कंटिन्यूअसली जो है ना, मुझे ये चीज हमेशा जब भी बात होगी तो सर शादी का पार्टी कब दे रहे हैं, कब शादी कर रहे हैं। तो मैंने ये घर वालों के ऊपर छोड़ रखा है, पापा मम्मी जब इसके लिए रेडी हो जाए, है ना, क्योंकि जहां तक मेरा मानना है कि गार्जियन हमको बहुत बेहतर जानते हैं, तो उनको जिस तरीके का पसंद आए सारा कुछ तो वो करें, इसमें मेरा कोई लेना देना, मेरा कोई रोल नहीं है। यानी अविनाश सर, यानी कि अमन से रेडी है शादी करने के लिए? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, ये भी लाइफ का एक पार्ट है। लेकिन मेरे पे अक्सर मेरे दोस्त लोग ही आरोप लगाते हैं, घर वाले भी ऐसा आरोप लगाते हैं कि हम ही शादी करना नहीं चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम शादी नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लाइफ में थोड़ा बहुत सेटल हो जाए अच्छे से और लाइफ को जी लें, उसके बाद एक नया अध्याय लाइफ का शुरू करेंगे। जब बोले कि आप रेडी है शादी करने के लिए, क्लिप काट कर अपने मम्मी पापा तक भेज सकते हैं? ये ऐसा आप ना ही कीजिएगा तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसके बाद मेरे ऊपर जो प्रेशर आएगा ये बहुत खतरनाक वाला आएगा शादी को लेकर। तो ये सारी चीजें हैं। तो दोस्तों ये थे अमन सर, जिन्होंने आपको बताया कैसे आपको लाइफ में जो भी चीज़ जैसे फेलियर होती है तो उससे कैसे हैंडल किया जाए। ऐसे इसी तरह का और भी वीडियो देखने के लिए हमारे मिशन मंजिल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।